ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने दी शाबाशी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। पहली बार जब मैं मधुबन गई तो निर्मल शांता दीदी जी हमारे साथ में थी। मुझे प्रथम मिलन में बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हें मोह नहीं आएगा? देखो मैं अपने बच्चों को कितना मोह करता हूँ। एक बच्ची के माथे पर हाथ फिराते हुए बाबा ने शब्द बोले थे। इस प्रकार मेरी परीक्षा भी ली और मुझे मजबूत भी किया। मैंने कहा, बाबा मोह नहीं आएगा, हम तो आपके बच्चे हैं, हम आपकी सेवा में सारा जीवन बिता देंगे। तब बाबा ने बहुत ही प्यार से मेरी पीठ ठोक कर कहा, शाबाश बच्ची, तुम ऐसे ही हंसते हंसते सेवा करते आगे बढ़ते रहना। बाबा को ऐसी हिम्मतवान बच्चियाँ चाहिए। बाबा ने तुरंत निर्मल शांता दीदी जी की तरफ देखकर कहा, सुना बच्ची, इस बच्ची को बाबा के घर में जी भर कर रहने दो जब तक यह चाहे। तब मैं 3 मास तक रही मधुबन में और खूब अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव किया। इस प्रकार स्थिति और निश्चय मजबूत और अटूट होते गए। जानी जाननहार बाबा। मधुबन के इस पहले सफ़र में मेरा एक पर्स रास्ते में गुम हो गया, जिसमें पेस्ट, ब्रश, साबुन आदि थी। वहाँ पहुंचकर मैंने विचार किया कि बाज़ार से ये सब सामान खरीद कर ले आएंगे। लेकिन बाज़ार जाने से पहले ही बाबा ने महावाक्यों में उच्चारा कि बच्चे, बाप के घर में आए हो, कोई वस्तु गुम हो गई हो तो लज्जा ना करना, यहाँ सब मिलेगा, बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं, यह तुम्हारा घर है। बाबा की ऐसी बातों का हम बहनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाबा सचमुच जानी जाननहार है। कैसे हम बच्चों को अधिकारी बनाते हैं। कदम कदम पर बाबा की सीख। प्यारे बाबा की परख शक्ति ज्ञान योग में जितनी तीव्र थी, स्थूल कार्यों के प्रति भी उतनी ही अधिक थी। एक बार जब मैं मधुबन में भंडारे की सेवा पर उपस्थित थी तो सब्जी की छटाई कर रही थी। अचानक बाबा आए और मुझसे पूछा कि आप क्या कर रही हो। मैंने जब कहा कि कच्चे और पक्के टिंडों को छांटकर अलग अलग रख रही हूँ, तो बाबा ने कहा, बच्ची, आपके कच्चे टिंडों में से पके हुए और पके टिंडों की ढेरी में से कच्चे निकल कर दिखाऊं। सचमुच बाबा ने तुरंत दोनों ढेरियों में से ऐसे ऐसे टिंडे निकाल दिए। जानी जाननहार परमात्मा पिता और अनुभवी रथ ब्रह्मा बाबा की इस कंबाइंड जोड़ी ने हम बच्चों को कदम कदम पर क्या क्या सिखाया, सचमुच वर्णनातीत है। एक बार मेरे मन में आया कि प्यारे बाबा रात को 2 या 2:30 बजे उठकर क्या करते हैं, कैसे तपस्या करते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं 3 बजे उठकर जो ही बाबा के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा कि सामने से बाबा आ रहे थे। प्यारे बाबा ने तुरंत पूछा, बच्ची, तुम बाबा को देखने आ रही थी? ऐसा कहकर मुझे बहुत बहुत स्नेह दिया। कभी मत सोचना हम गरीब हैं। सर्वप्रथम मैं पटना में दतियाना सेंटर पर गई। वहाँ सभी गरीब भाई थे। मकान का भाड़ा नहीं था, जंगल ही था, पर हमारे लिए जंगल में मंगल था, क्योंकि हम बाबा के प्रेम पत्रों से सदा उमंग में रहते थे। प्यारे बाबा हमें सप्ताह में एक पत्र अवश्य भेजते थे, जिसमें बच्चों को बहुत उमंग उल्लास देते थे। बाबा सदा लिखते थे, गरीब निवास के मीठे प्यारे बच्चों,
कहाँ गाँव है, गरीब है। मैं हर सप्ताह पत्र से मिलता हूँ। कहाँ शहर है, अमीर है, फिर भी बाबा जल्दी जल्दी पत्र नहीं देते। यह सुनते ही पढ़ते ही वहाँ के भाई बहनों में एक नई उमंग व प्रेरणाएं पैदा होती थी और सेवा में लगे रहते थे। आसपास के करीब 100 गांवों की सेवा हुई। झोपड़ी में भी सेवार्थ जाकर रहते थे। बाबा को जब समाचार देते थे तो बाबा हमें कितने ही टाइटल देकर उत्साह बढ़ाते थे, जैसे मेरे नैनों के नूर बच्चे, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे। एक बच्चे का नाम जागरूक था। बाबा उन्हें और उमंग देकर कहा करते थे, बच्चे तुम सदा जागती ज्योति हो। कभी मत सोचना कि हम गरीब हैं। तुम बाबा के अति समीप के पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तुम्हारे में बहुत गुण हैं। एक बार मैंने बाबा को सेंटर पर आए हुए कुछ विघ्नों की बात बताई तो बाबा ने तुरंत मुरली में कहा, बच्ची क्रोध तो पानी के भरे मटके को भी सुखा देता है। एक बार मैंने प्यारे बाबा को कहा कि मैं तो निर्गुण हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है। बाबा आपने मुझे कैसे चुन लिया? तब बाबा ने बहुत हिम्मत भरने वाला उत्तर देते हुए कहा, बच्ची यह इंद्र सभा है। यहाँ कोई भी गुणहीन आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारे में बहुत गुण हैं जिनको बाबा जानता है। उन्हीं के आधार से बाबा ने चुनाव किया है। बाबा को तुमसे कार्य कराना है। बलिहार जाने वालों की हार नहीं। समर्पण होने के बाद एक बार मुझे ख्याल आया कि लौकिक जीवन की तरफ से पुनः कोई बंधन मुझे बांध न ले। जब बाबा को मनस्थिति बताई तो उन्होंने मुझे पूर्णतया निश्चिंत कर दिया। बाबा ने कहा, बलिहार जाने वालों की कहीं हार हो नहीं सकती। अव्यक्त होने से कुछ ही दिन पहले बाबा ने मधुबन के बगीचे में बैठकर मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया और कहा कि सेंटर की जो भी बात हो पत्र में लिखकर सब समाचार बाबा को दो। तुम सच्चे बाप की सच्ची बच्ची हो। बहुत सौगातें भी दी। मुझे स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों रूपों में भरपूर कर दिया। बाबा कहने से पहले करके दिखाते थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। घर घर